तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा पैसा, तेरी प्रॉपर्टी और तू पूरी की पूरी मेरी है। आया समझ में? सर वो अक्सर मुझे ऐसे ही धोखे देता था। वो धंधे वालियों को घर पर लेकर आता था और मेरे ही सामने उनके साथ अय्याशियां करता था। सर यतीन को जितना मैं जानता हूँ ना, वो बहुत ही शरीफ आदमी है। लेकिन हमने तो सुना है कि वो एक नंबर का नशेड़ी आदमी था। शराब, ड्रग्स, लड़कियाँ, सारे शौक थे उसके, और शायद इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। यतीन के पास ये सब बेकार चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं था। उसके पिता के देहांत के बाद उसी ने सावित्री काकी और पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी। वो अपने काम में अच्छा भी था और 4 साल पहले वो बंगले में भी शिफ्ट हुआ था। लेकिन पड़ोसी ने तुम्हें कभी नए बंगले में नहीं देखा? सर क्योंकि मैं वहाँ रहती ही नहीं थी। उसने मुझे किराए के कमरे पे रखा हुआ था, ये बोलकर कि बंगलों में इंटीरियर का काम चल रहा है, जैसे ही सब ठीक होगा वो मुझे वहाँ बुला लेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब झूठ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसों के लिए और इंतजार नहीं करूँगी, मैं खुद जाकर यतीन से पैसे मांगूंगी। तुम फाइट भी कर सकती थी, उसकी पत्नी हो तुम। पत्नी? कैसी पत्नी सर? हमारी शादी एक गांव के छोटे से मंदिर में हुई थी, जिसकी मेरे पास एक रसीद तक नहीं है। मैं उसकी माँ के पास भी गई थी सर, लेकिन उसकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुमने उसका खून कर दिया ताकि उसकी जायदाद तुम्हें मिल जाए। सर अगर मुझे उसका खून ही करना होता ना तो उस दिन कर देती जिस दिन उसने मुझे घर से निकाला था। सच क्या है पता चल जाएगा। जब तक केस चालू है शहर छोड़ के नहीं जाना। जा सकते हो। तृप्ति, इसका सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स निकालो। जी सर। नरेश के हिसाब से यतीन अच्छा बेटा है और योगिता के हिसाब से वो झूठा और धोखेबाज है। वो उसे मारता भी था। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, यतीन की डेथ हो गई है। हेलो, मैं डॉक्टर श्रीराम बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। यतीन इज नो मोर। अभी मर्डर केस है। मंदिर की गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर यतीन की बॉडी में मिली बुलेट्स उन दोनों गन से मैच नहीं होती। और सर और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। और सर हमें स्कूटी के पास जो ब्लड सैंपल मिला था उसमें से एक ब्लड सैंपल मानसी अग्रवाल का है और दूसरा यतीन का। क्यों? लेकिन सर हमने मानसी और यतीन के कनेक्शन को अच्छे से चेक किया है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। नहीं सिरके, ये दोनों केसेस में कनेक्शन जरूर है, लेकिन क्या? खाना खाया इसने? हाँ मैं खाना खा लिया। चलो अच्छा है, आज इसे ताकत की सख्त जरूरत है। कस्टमर आने वाला है, तैयार कर इसे। पहली नजर में कस्टमर के होश उड़ जाने चाहिए, समझी? समझी? देख, तूने जो कहा था मैं उस पर सोची, पर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर गलती से हम पकड़े गए ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। दीदी तुम मेरा फोन ला के दे सकती हो क्या मुझे? मैं अपनी आई से बात करूंगी। मेरी आई ना किसी को भेजेगी मेरी मदद के लिए। ये इतना आसान नहीं है। अम्मी सबके फ़ोन अपने कमरे में रखती हैं और सबको उनके सामने फ़ोन स्पीकर पे करके ही बात करने की इजाज़त है। कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज कुछ तो सोचो। हाँ, अम्मी नहाने में बहुत वक्त लगाती हैं। अगर तुम उस समय उनके कमरे में चले जाओ ना तो शायद तुम्हारा काम हो सकता है। फुकटचा पगार घेता। सर मैं यतीन के ऑफिस गया था, लेकिन उसका ऑफिस बंद है सर। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई। सिर्फ 2 लोग यतीन साहब के ऑफिस में काम करते थे। एक उनका मैनेजर गणेश सिंधे और दूसरा प्यून जो 2 महीना पहले ही काम पे आया था। प्यून का नाम क्या था? उसका नाम नहीं मालूम है साहब। जब से साहब का कांड हुआ तब से वो काम पर नहीं आ रहा है। गणेश कहाँ पे हो? गणेश को साहब ने बेइज्जत करके कुछ 1 महीने पहले काम से निकाल दिया था। गणेश का नंबर है? जी साहब। सर ये गणेश है, इसके कॉल डिटेल्स भी चेक किए हैं सर मैंने। एक नंबर से लगातार टच में है सर। किसका नंबर? सर यतीन की वाइफ योगिता का। योगिता का? लेकिन उसने तो बताया ना हमें वो यतीन के मैनेजर के कनेक्शन में थी। राइट सर। और एक और बात, इस गणेश ने 15 दिन पहले अपने अकाउंट से 50,000 रुपए निकाले। 50,000? इमरजेंसी आई होगी, गन खरीदा होगा इसने।
शिरके, इसके पास यतीन को नुकसान पहुंचाने का मोटिव है. उचला त्याला. राइट सर. साहब, आप यहाँ? कौन आया है? तो कामते मैडम भी यहीं पर हैं. साहब, वो कामटे मैडम तो बस मिलने आई थी. अम्मी मिलने ही आए हैं. कड़े तलाशी लो. सर, ये देखिए गन मिली. तो इस गन से उसका मर्डर किया तुम दोनों ने? हाँ साहब, मैं पिछले 3 महीने से योगिता को जानता हूँ. जब वो पहली बार सेठ जी से मिलने आई थी. प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो ना यतीन, मुझे बहुत जरूरत है. क्या मुसीबत गले पड़ गई है. गणेश, इस औरत के मुंह पे 500 रुपए मार. क्या यहाँ से? और ऐसे मत दियो, वाउचर पे साइन करा लेना, वरना तेरी तनख्वाह में से काट दूंगा. समझा तू? साहब, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा था. और फिर बाद में हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और जल्दी हमारी दोस्ती हो गई. इतनी गहरी दोस्ती कि यतीन ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया. फिर तुमने बदला लेने के लिए गन खरीदी और उसको मार दिया. हमने सेठ जी का खून नहीं किया साहब. सर, हम गन लेके यतीन को धमकाने उसके घर जरूर गए थे ताकि वो हमारे पैसे वापस कर दे, लेकिन हमारा प्लान धरा का धरा रह गया. उससे पहले ही उसे किसी ने मार दिया, पर हमने नहीं मारा. हमने सच में नहीं मारा सर उसे. सच क्या है झूठ क्या हम सब पता कर लेंगे. शिरके, इलीगल गन रखने के जुर्म में इसको अरेस्ट कर लो और इसकी गन बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो. हेलो. क्या? ठीक है, मारा है. सर, सिन्नर के जंगल के पास एक लड़की की बॉडी मिली है. उस तरफ वाले पहले ड्रॉर में, लेकिन ध्यान से. हेलो, कौन? गौरी? गौरी, अगं पुरी कुठे गेलीस तू? मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ भाई. मुझे बचा ले प्लीज. हाँ, मैं आती. बता दे कहाँ है तू बेटा? मैं अभी आती हूँ. हाँ गौरी, गौरी कहाँ है तू? हेलो गौरी. गौरी, कितनी बार तुझे कहा मेरी इजाजत के बगैर कोई फोन नहीं कर सकता. हाँ, फोन नहीं करता पर क्यों किया तूने फोन? हाँ? रवि, 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 रवि. किसका फोन था? बोलो ना, बात नहीं करना फोन पे तो. बोलो ना, बात नहीं कर. अम्मी, इसकी कोई गलती नहीं है. उठो अम्मी, मैं इसकी मदद कर रही थी. अम्मी, मुझे इसका दर्द देखा नहीं चाहा था. अम्मी मैंने किया, ये मुझे बचाने के लिए बोल रही है. अम्मी, ये झूठ बोल रही है. अम्मी, ये मेरे को बचाने के लिए बोल रही है. इसकी कोई गलती नहीं है. अरे दोनों चुप करो. अम्मी, मैं तो कहती हूँ ना कि शबनम का 2 दिन के लिए खाना पीना बंद करो. और ये मनहूस उसको तो सजा मिलनी चाहिए. अम्मी, अम्मी, अम्मी नहीं. अम्मी प्लीज बचाना उसे. नहीं. रेहाना, अरे उसका कस्टमर आने वाला है. अरे अम्मी, कस्टमर को उसके पीछे क्या मतलब? छोड़ दो मुझे. सर, यतीन के पड़ोसी शोभा से उसके ज्वेलर्स की डिजाइन मिल गई है. मैंने लोकल ज्वेलर्स में इंक्वायरी भी की है. सर, हो सकता है कि किसी ने वो जेवर बेचने की कोशिश की. गुड शिरके, कातिल तक पहुंचने के लिए हमें हर एंगल को अच्छी तरह से छानना होगा. मुझे लगता है सावित्री से एक बार मिलना पड़ेगा. सर,
गौरी का फ़ोन कुछ देर पहले एक्टिवेट हुआ था और उसने अपनी माँ के साथ बात भी की थी। उसका फोन ट्रैक करो। जी सर। तुम सावित्री जी से मिलो, हम लोग पद्मा जी को मिल के आते हैं। राइट सर। हेलो सर, गौरी का नंबर ट्रेस हो गया है, तांबेवाड़ी में फरीदा अमीन के घर में। तांबेवाड़ी लगे रे। रेहाना, अरे वाह, देख तो, लगता है इंजेक्शन ने अपना असर शुरू कर दिया। आज से ना तेरा नाम गौरी नहीं, अलीशा। लगता है इसका कस्टमर आ गया। ये तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करो, चल इसका थोड़ा ठीक कर, जल्दी कर। गौरी कहाँ है? सर, कौन गौरी? बता बता, कहाँ है गौरी? घर छान मारो, मुझे गौरी चाहिए। कहाँ है गौरी का कमरा? चल। अरे तुम लोग फिर से आ गए। मैं अभी तुम लोगों का सबक सिखाती हूँ। फोन ले उसका। बता कहाँ है गौरी? बोल, सच बोल। मुझे नहीं पता। सर, इधर आइए जल्दी। क्यों मारा गौरी को? मैंने गौरी को नहीं, खुद को मारा है। मुझे तो अपने साथ ऐसा कब का कर लेना चाहिए था। जब गौरी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था तो मैं समझ गई थी। लगता है इसका कस्टमर आ गया। ये तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करो, चल इसका थोड़ा ठीक कर, जल्दी कर। दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचा लो। तुम मुझे मार डालो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मुझे मार डालो प्लीज, मैं मरना चाहती हूँ। प्लीज दीदी, प्लीज मुझे मार डालो। दीदी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, प्लीज। यकीन कैसे करें हम? फर्क नहीं पड़ता सर। काश आप लोग 5 मिनट पहले आ जाते तो मुझे उसकी बात मान करके उसे मारना नहीं पड़ता। काश संजू ने उसे धोखा ही नहीं दिया होता तो वो अम्मी के पास कभी पहुंचती ही नहीं। कौन संजू? उसका बॉयफ्रेंड। गौरी ने तुम्हें क्या क्या बताया? मुझे सब कुछ जानना है, बता। अभी झूठ बोलने कुछ फायदा नहीं, समझा ना? तू गौरी के टच में था, तुम दोनों का लोकेशन भी सेम था, विट्ठल नगर के पास, और उसके बाद में गौरी का मोबाइल बंद हो चुका था। और हमें ये भी पता है कि तूने गौरी को बेचा। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने अपने बॉस यतीन को क्यों मारा? सर आई शपथ सर, यतीन सेठ को मैंने नहीं मारा सर। मैं जानता था वो बहुत बड़ा ठरकी है और लड़की के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था सर। ये लड़की को पैसे की सख्त जरूरत है एकदम। आपको तो आगे बात करूं। रियली? कब तक मिल जाएगी? सेठ 1 हफ्ते का टाइम दो। डन। सुन, यतीन सेठ ना तेरे लिए हो गया, अब आगे का तेरे को संभालने का है। संजू, मुझे ना बहुत गंदा लग रहा है ये नेल पेंट लिपस्टिक लगा के। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, और काकी का इलाज कराना है ना तेरे को। संजू, क्या कर रहा है ये? सामने देख और हिल मत, नहीं तो इधर ही खाली कर दूंगा। और जो है ना जल्दी जल्दी निकाल, चल। संजू नहीं। अरे बेहोश हुआ है। लेकिन आई शपथ सर, मैंने सेठ को नहीं मारा सर। सर मैं तो उधर से निकल रहा था, जब मैंने देखा था सर वो बेहोश था बस। और सर मेरे पास तो गन भी नहीं थी सर। अब तेरे को डबल फटके मिलेंगे। चल सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस को यतीन की मौत के बाद हुए हादसों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से सब पता था,
लेकिन कातिल कौन था ये पता लगाना अभी बाकी था। दोनों वारदातों में एक जैसी बुलेट का इस्तेमाल हुआ, इसलिए दोनों का कातिल एक ही था। पुलिस को अभी भी संजू पर शक था, लेकिन तभी पुलिस को चौंका देने वाली खबर मिली। सर आज मैं सावित्री से मिला। सर उसने तो अपना अवतार ही बदल लिया। अच्छा हुआ यतीन मर गया, वैसे भी वो जीने के लायक ही नहीं था। और जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मैंने ओल्ड एज होम में वकीलों को जाते हुए देखा, और जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो सावित्री के लिए वहाँ गए हैं। सर ये सावित्री यतीन की सारी जायदाद अपने नाम करवा रही है। और हम सोच रहे हैं कि योगिता सब कुछ जायदाद के लिए कर रही है, लेकिन उसको नहीं मिल सकती प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास शादी का कोई प्रूफ नहीं है। सावित्री को प्रॉपर्टी मिल सकती है। राइट सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस सावित्री के ओल्ड एज होम के जितने भी बिल हैं ये कोई और ही भर रहा है। नरेश पाटिल, पड़ोसी का लड़का। सर वो पड़ोसी का लड़का नहीं है, वो सावित्री का सौतेला बेटा है। क्या? ओ हिमा जी आइए। यतीन को जन्म देने के बाद मेरे पापा का इनके साथ अफेयर हुआ था, पर आई ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। यतीन ने आई को ओल्ड एज होम में डाल दिया। एक बात बता, तूने यतीन को मारा क्यों? अब मना करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 4 जुलाई की तेरी जो लोकेशन है वो उसी जगह की है जहाँ यतीन का मर्डर हुआ, और तेरे घर से जो गन मिली उसी गन से यतीन और मानसी दोनों का मर्डर हुआ। नरेश ने यतीन को मेरे कहने पे मारा। नरेश को पैसों की ज़रूरत थी। यतीन के मरने पे मुझे बहुत सारा पैसा मिलता और वो सारा पैसा मैं नरेश को दे देती। क्या हुआ उस दिन? मैं यतीन का रूटीन समझने के लिए उसका पीछा कर रहा था। जब मैंने देखा तो एक लड़का लड़की उसे लूटकर भाग गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? तो आई का ख्याल क्यों नहीं रखता है? आई ने मुझे बोला है कि तुझे मैं जान से मार दूं, ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सके, और मैं तुझे अभी भी मार सकता हूँ, और सारा इल्ज़ाम उस लड़का लड़की के ऊपर आएगा जो अभी तुझे लूटकर भाग गए। यतीन, मुझे तुझे सिर्फ यही बताना है कि तू आई का खाली ध्यान रख। और हाँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे उधार चाहिए। उधर साले, उधर बाहर। पैसा चाहिए? भूल मत, तू एक नाजायज औलाद है। सबको खैरात नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। शांत हो जा यतीन, अब बस कर। उंगली किसे दिखा रहा है? सबको पता है तेरी आई बाजारू औरत है। आई के खिलाफ कुछ मत बोलना। चला जा, नहीं तो तू भी जाया हो जाएगा। अरे आगे क्या बैठ रही है? पीछे बैठ। क्यों? अरे आगे नाकाबंदी होगी तो लड़का लड़की को ढूंढेगी ना पुलिस। पीछे बैठ तू। बैठ बैठ, लेट जा लेट जा, जल्दी लेट। संजू क्या हुआ? पुलिस है क्या आगे? हाँ पुलिस है। चुप 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 चुप। संजू ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? बहुत बढ़िया है यार ये तो। हाँ बहुत बढ़िया है। जी हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो मुझे। कितना रे? 5 पेटी। दिमाग खराब है क्या तेरा? 3 पेटी लास्ट ऑफर है। तू मुझे बेच रहा है? कमीने जैसे प्यार किया ना, तू मुझे बेच रहा है। ये रहा तेरा 3 पेटी, अपना हिसाब खत्म। अंदर जल्दी जल्दी। कौन हो तुम लोग? कहाँ लेके आए हो मुझे? कौन हो तुम? लड़के तो नहीं आए थे, खूबसूरत है तो खूबसूरत अम्मी, लेकिन उतार चढ़ाव कम है। कस्टमर के हाथ में कुछ ना आएगा।
ये सपा, तुझे बोला था ना हरी भरी लड़कियां चाहिए। क्या उठा के लगा? हमें फोटो में तो हरा भरा ही दिख रहा था, गलती हो गई। तू एक लाफा। हाँ अम्मी, इतनी भी खराब नहीं है, इंजेक्शन से इसका काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए जुबैन, पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो, कोई है, बचाओ, छोड़ो मुझे। आज हम किस समाज में जी रहे हैं? गुनाह इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब हर पल डर लगा रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जरा सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आप पर हमला हो जाता है। आप कहीं घूमने गए हैं या काम से वापस आ रहे हैं, कुछ गुंडे आपको पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। 15 सेकंड्स, सिर्फ 15 सेकंड्स में आप अपने परिवार, अपने लोगों की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। तो क्या यही हुआ था गौरी के साथ? अरे चाय की चाशनी है क्या गुप्ता जी? तो क्या हुआ इसे देखो जरा, क्यों हॉर्न बजा रहा है? हे बंद करना, दारू पिया है क्या? बंद कर। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे अपनी आई के पास जाना है, प्लीज मेरे को जाने दो। क्या उम्र क्या है तेरी? 20? रेहाना, अरे ये तो बालिग है। अरे तुझे आई की क्या जरूरत है? अरे कब तक अपनी आई के पल्लू से बंधी रहेगी? चुप। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे देख लड़की, पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अगर तुझे कभी अपने आई की याद आई तो मैं हूं ना, अम्मी। तेरी अम्मी, इसकी अम्मी, उसकी अम्मी, सबकी अम्मी मैं हूं ना। जोड़ दो, सीधे रह। रिहाना आपा, क्या कर रही हो? उसको थोड़ा टाइम दो ना। चुप कर, वरना जोर से ना लाफा खाएगी। हट। चलती रिहाना। नहीं मेरे को नहीं, प्लीज मत। सीधा कर, हाथ सीधा कर। मत करना। अरे स्वच्छ करो यार। जैन सर। जैन जैन सर, वो यतीन को आईसीयू में एडमिट कर दिया है। हाँ। 2 गोलियां लगी हैं सर, और बहुत ही गहरे जख्म है। उसकी गाड़ी को अच्छे से चेक किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा सर। लेकिन उसके हाथ से और गले से ऐसे सोने पहनने के निशान है। और ज्वेलरी गायब है। हाँ सर। मतलब लूटपाट का मामला उसे। उसको गोली क्यों मारी? सर मुझे लगता है कि उसे गोली भी कार के बाहर मारी गई, क्योंकि उसकी कार में अंदर से कोई डैमेज का निशान नहीं है। कार बिल्कुल साफ है। और वो 2 गोली लगने के बाद भी यहाँ तक आया। एक और बात सर, मुझे लगता है कि जिस गन से उसके ऊपर फायर किया गया, उसी गन के बट से उसके सर पे भी वार किया गया है। कार किस तरफ से आई थी? सर यहाँ जैन गार्डन की तरफ से। सर ये काम करो, मुझे लगता है ये अपने एरिया के आसपास सब कुछ हुआ है। ये जैन गार्डन से जितने भी रूट जाते हैं ना, वहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। और हाँ, इन कुछ दिनों में किसी ने ब्लैक मार्केट। कोई फायदा नहीं है, अम्मी ने बाहर से खिड़की बंद करके रखा है। अगर तू खिड़की से बाहर भी चली गई ना, तो भी तुझे कंपाउंड मिलेगा, और कंपाउंड के बाद सीधा मेन गेट है, जो कि अम्मी ने बंद करके रखा है। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे बाहर जाना है। प्लीज तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मेरे को प्लीज 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 यार। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे भी यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया था,
लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं और मेरा छोटा भाई रवि, हम लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे कि आई की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर से बात की, उसने बोला कि कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे बॉयफ्रेंड संजू ने मुझे एक आइडिया दिया। सुन, एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया मैंने। ऐसे फट 5 लाख तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो तू टेंशन लेना छोड़ और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। करेगी ना? क्या बात है संजू, लोग तो तस्वीरों में खूबसूरत होते हैं, ये तो रियल में बहुत खूबसूरत है। संजू क्या कर रहा है? सामने देख और हिम्मत नहीं तो इधर ही खाली कर दूंगा। और जो है ना जल्दी जल्दी निकाल, चल। हमने उसके कहने और पैसे लूटे और एक गाड़ी चोरी करके उसमें भाग गए। फिर संजू ने मुझे बेच दिया। अब मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, सिर्फ मेरी इज्जत है दीदी। मुझे वो बचाने दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सुन, यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं बचती है। यहाँ पे एक बार जो लड़की आ गई ना तो वापस नहीं जा पाती है। नहीं दीदी, मुझे जाना है, प्लीज दीदी, प्लीज। काकी, अरे गौरी रह गई। काकी, संजू, गौरी मिली क्या? नहीं काकी, गौरी कहीं नहीं मिल रही है। उसके दोस्तों को भी पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता। कुटे गई बाजी भूल गई। अरे भगवान, कहाँ चली गई? आई, गौरी मिल जाएगी। आई, सर वो यतीन तो कोमा में चला गया। सर मैंने जैन गार्डन से लेके हमारे पुलिस स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। यतीन की कार सिर्फ एक ही कैमरे में नजर आई है और वो भी हमारे पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूर। ये देखिए सर, किसी भी कैमरे पे शूट आउट का कोई भी निशान नहीं है। हमारी टीम ने 3 किलोमीटर के रेडियस को चेक कर लिया है। आखिर ये हादसा हुआ कहाँ? सर मेरा नाम श्याम अग्रवाल है साहब। ये मेरी पत्नी आरती अग्रवाल है साहब। हमारी बेटी गायब है सर। बैठी। बोलो। सर हमारी बेटी मानसी कल शाम से घर नहीं आई। वो रोज की तरह काम पर गई थी। उसकी ऑफिस में लोगों ने कहा कि वो 4 बजे निकल गई थी, जैसे हमेशा निकलती है, पर अब तक घर नहीं लौटी। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। आपकी बेटी कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ झगड़ा, कोई उसको तकलीफ देता था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मानसी तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और फोकस लड़की है। मानसी का फोटो, उसका फोन नंबर और उसके ऑफिस का एड्रेस और वो जिस रूट से जाती थी उसके सारे डिटेल्स दे देना। तृप्ति। जी सर, चलिए। चिरकी, मानसी का फोटो सारे शहर में सर्कुलेट कर दो। उसकी स्कूटी के डिटेल्स ले लो और आने जाने वाले रास्ते पे किसी ने कुछ देखा कि चेक करो। राइट सर। रानी, तुझे कितनी बार कहा है कि कस्टमर जाते तो दरवाजा अच्छे से बंद क्या कर। अगर ये चिड़िया उड़ जाती फिर भागने की लगी है। तुझे कितनी बार कहा है कि नहीं जाना है। मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। ये गंदे काम नहीं करूंगी मैं, छोड़ दो प्लीज। मुझे काटेगी, मुझे काटेगी। रेहाना, कितनी बार तुझे समझाया लड़कियों पे हाथ मत उठाया कर। थोपड़ा ओपड़ा फुट गया तो। लेकिन तू ना बुद्धि हो गई है। बादाम खाया कर, समझी? चल निकल, निकल। उठ। क्या रे?
क्यों बार बार रोती है? मेरे को नहीं रहना है आगो। तूने तो खुश होना चाहिए, तेरे लिए कस्टमर की इंक्वायरी आ रही है। हमें मैं हैंडल कर लूंगी कस्टमर को। अच्छा, तुझे पता है इंक्वायरी ना तू है तू नहीं ना, तो अपना थोबड़ा बंद रख और नई लड़की को सिखा कि कस्टमर को कैसे खुश करते हैं। पकड़ इसको। तो गौरी कल से गायब है। वो रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाती थी। दीदी ने बोला था कि उसे का इंटरव्यूज के लिए जाना है। कहाँ? वो नहीं बताया उसने। हम लोग कल शाम से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं पर उसका फोन बंद आ रहा है। कुछ करो साहब, उसको ढूंढ दो। आप चिंता मत कीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप गौरी की डिटेल्स दे देना। तृप्ति, डिटेल्स दे। यस सर। कमाल है शेर के, हमारे ज्यूरिडिक्शन से दो लड़के एक ही दिन में गायब हो रही है। इतना नकली नहीं, मतलब तुझे नकली हंसना है लेकिन कस्टमर को लगना चाहिए ना कि वो तेरा सब कुछ है। देख, ऐसे हंसना। अब तू करके दिखा। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगी। सुन, अब अगर कस्टमर तेरे पास आए तो देख, ऐसे उसका हाथ पकड़ना और ऐसे किस करना। दीदी, तुम्हें गंदा नहीं लगता जब कोई अनजान आदमी तुम्हारे शरीर को ऐसे छूता है? कुछ दिनों के बाद तुझे भी आदत हो जाएगी। देख, अम्मी की ज़ुबान तीखी है लेकिन वो हमारा अच्छे से ख्याल रखती है, तुझे पता है।